दिल्ली जाते थे, कोई नए जाते थे कि नए जा रहे थे। 6:30 बजे कौन से क्या होता है, सब दुनिया घूमती है रोड पे। जैसे आर्मी वाले कह रहे हैं कि टेररिस्ट ने फायरिंग किया, अगर फायरिंग हुआ है तो टेररिस्ट अगर उस इलाके में आए तो आर्मी ने कॉर्डन लगाना चाहिए था पूरी सिटी में। वो लोग गए कहाँ? पूरे एरिया को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन करना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं है। वो लोग गए कहाँ हैं ये तो हम नहीं बता सकते। अगर वो टेररिस्ट मारे गए थे तो वो तो पहले उनको अपने कब्जे में लेते हैं। जब स्थानीय लोग भी मारे गए थे तो उनको वहाँ से देखना चाहिए था, अगर उनकी कंडीशन कैसी है, हॉस्पिटल तक पहुँचाना। ऐसा कुछ नहीं किया किसी ने। अच्छा, आर्मी की पुलिस है, उनके कैमरे लगे हुए हैं, आर्मी के गेट में कैमरे हैं, लोकल कैमरे भी हैं। जीएच का जो गेट है, मेन गेट, तीनों गेट दो गेट और एक सीएमपी चेक पोस्ट आमने सामने तीनों हैं। तो कैमरे के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कैमरा ख़राब है या नहीं है। स्ट्रीट लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। 2 दिन कबल राजौरी में जो वाक़या पेश आया था, इस वक्त हम कमल कुमार जी के घर में हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार में हम बैठे हैं, ये उनकी बीवी हैं और ये छोटी बेटी है और ये बेटा है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा वाक़या क्या हुआ। आपका नाम क्या? गीता। गीता। बेटी का क्या नाम है? अनन्या। अनन्या। बेटे का? दानिश। क्या कहूँ, सुबह डेली इसी टाइम जाते थे, इसी टाइम घर से जाते थे। उस दिन भी इसी टाइम गए थे घर से। बस 5 मिनट हुए उनको जाते समय, बस गोलियों की आवाज़ ही आई है मुझे। जब यहाँ से जाके देखा, आगे पड़े ही थे। दिल्ली जाते थे, कोई नए जाते थे कि नए जा रहे थे। 6:30 बजे कौन से क्या होता है, सब दुनिया घूमती है रोड पे। ये दोनों क्या थे? तो गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे कि इस मसले में कार्रवाई वगैरह? या हमें इंसाफ दिलाए या हम तीनों को भी गोली मार दे, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। हमें इंसाफ चाहिए बस। अभी इनसे हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि इस सूरत हाल में वो नहीं है कि ज़्यादा बातचीत करें। ये बेटा है उनका। आप अपना नाम बताओ। दानिश। दानिश नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते? 4th। 4th क्लास में। जब सुबह पापा उठते थे, आप भी उसी तरह उठते थे उनके साथ? हाँ। आप कितने बजे उठते हो सुबह? जब पापा उठते थे 6 बजे मैं भी उठ जाता था। अच्छा, तो जिस दिन वो यहाँ से गए हैं तो उस टाइम आप उठे हुए थे? उठा तो था, वह लेटा था। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करोगे, सरकार से क्या रिक्वेस्ट करोगे? क्या हमें पापा वापस दो, क्या हमको इंसाफ चाहिए। 2 रोज़ कबल राजौरी के अल्फ़ा गेट टीसीपी में जो वाक़या पेश आया था, जिस वाक़े में मकामी 2 नौजवान लड़कों की मौत हो गई थी। अभी इस वक्त हम उन्हीं के परिवार में बैठे हैं। इस वक्त हम कमल कुमार जी के घर में हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार से मिलने की कोशिश की और उनका दुख जो है वो बांटने की कोशिश की है। हालांकि ज़्यादातर बात तो नहीं हो पाई है। इस वक्त मेरे साथ उनके बड़े भाई हैं और ये भी उनके जो भाई हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरी वारदात जो है वो क्या हुई है। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम शंभूनाथ है। जी। मेरा नाम शंभूनाथ है जी। मैं कमल कुमार जिसकी डेथ हुई उसका बड़ा भाई हूँ। सर, हर दिन वो इसी तरह जाते थे, मतलब उस दिन क्या ऐसा हो गया कि आखिर हुआ क्या, ये पूरा क्या माजरा क्या है? ये तो डेली रूटीन में उसी तरीके से उसी टाइम सवेरे जाते थे कंटीन में। इनकी कंटीन थी अंदर ट्रेनिंग कैंप में, तो डेली की तरह उस दिन भी घर से निकले हैं 6:30 बजे। तो रास्ते से उन्होंने, छोटा भतीजा है वो भी साथ जाता था, एक जिस लड़के दूसरे की डेथ हुई है सुरेंद्र कुमार, वो भी उसके साथ जाता था। ये दोनों साथ थे, सुरेंद्र और कमल। पर जो तीसरा लड़का है उसको इसने 6:30 बजे फ़ोन किया कि आप सब्जी लेकर के सब्जी मंडी से बाद में आओ, नहीं तो वो भी इनके साथ मारा जाता। जो मतलब इन 2 के साथ घर से जाता था। उसका नाम साहिल कुमार, जो भतीजा है हमारा। अच्छा। वो भी इसी के साथ जाता था। उसको फ़ोन किया कि आप सब्जी लेकर के बाद में आओ, हम पहले जाते हैं। ये डेली की तरह पहले जाते थे। जैसे ही ये अल्फ़ा टीसीपी गेट के पास पहुँचे हैं, ये हादसा हो चुका है।
क्या मतलब हादसा कैसे हुआ? ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम मौके पर नहीं थे। जी। लेकिन जब स्थानीय लोग हमारे घर में आए, आकर के हमें बताया, हम गए, वहाँ देखा तो डेड बॉडी एक सीएमपी गेट के बिल्कुल गेट के साथ पड़ी हुई थी। एक जो रोड बैरियर जो बना हुआ है, एक उसके ऊपर पड़ा हुआ था। उस स्थिति में दोनों मृतक पाए गए। जब ये डेड बॉडीज़ मिली, हमने भी खबरें वगैरह दिखाई, आप गांव वालों ने और जो मकामी लोग हैं इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, कई घंटे जो है यातायात ठप रही और आपकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। तब लोगों का कहना था कि गोलियां जो है वहीं कहीं से चली हैं। हाँ जी। तो ये पूरा आखिर क्या आपने उसके बाद, क्योंकि आप उनके बड़े भाई हैं, मकामी यहीं के रहने वाले हैं, आपने क्या देखा, क्या सुना? देखो, जब हम मौके पर पहुँचे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। जी। स्थानीय लोग पहुँच चुके थे, परिवार के भी हम सभी पहुँच चुके थे वहाँ पर। तो जो गोलियाँ आई हैं परली तरफ से आई हैं, गेट की तरफ से। जी। किसका गेट है वो? गेट आर्मी का गेट है। आगे जब हमारे परिवार के पहले लोग पहुँचे हैं तब वहाँ पर के क्यूआरटी की जो रोड पेट्रोलिंग गाड़ी है, वो गाड़ियाँ थी, आर्मी वाले वहाँ पे खड़े थे। जब उन लोगों ने देखा कि ये आइडेंटिफाई किया कि ये लोग सिविलियन मारे गए हैं, उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पर पब्लिक जुटती गई, वो लोग वहाँ से गाड़ियाँ लेकर के पीछे चले गए। ऐसा उनका नहीं करना चाहिए था। अगर वो टेररिस्ट मारे गए थे तो वो तो पहले उनको अपने कब्जे में लेते हैं। जब स्थानीय लोग भी मारे गए थे तो उनको वहाँ से देखना चाहिए था, अगर उनकी कंडीशन कैसी है, हॉस्पिटल तक पहुँचाना। ऐसा कुछ नहीं किया किसी ने। जी। तो ये जो कमल कुमार जी थे, ये वहाँ अंदर क्या काम करते थे? ये ट्रेनिंग में एक इडली डोसे की कैंटीन है, वो ले रखी थी। अच्छा, मतलब कि वहाँ पे कैंटीन चला रहे थे? रेंट पर कैंटीन ले रखी थी, जी। तो कैंटीन चलाते थे। तो क्या कमा लेते थे महीने का? बस वही 300-400-500 रुपया दिन का जो प्रॉफिट आती थी। बाकी उसमें से किराया भी निकालना है कैंटीन का। तो ये हर दिन जाते थे और उस दिन भी उसी तरह की डेली रूटीन में, डेली रूटीन में। आपने गोली चलने की बात की, और क्योंकि गेट वहाँ पे आर्मी का है, उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे कुछ गोलियों के जो शेल्स वगैरह थे वो भी दिखाए, वो कहाँ है वो शेल? वो तो कुछ डिपार्टमेंट की पुलिस वगैरह ले गई है, कुछ लोगों ने वहाँ रिकवर किए हैं। रिकवर किए। हाँ जी। तो उसके बाद जो आपको आर्मी की तरफ से या पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस किस्म का आश्वासन दिया गया? उस टाइम जो हमारी डिमांडें थी वो तो मानी गई हैं, लिखित में हमें कुछ दी गई हैं। क्या डिमांड्स थी? हमारी डिमांड थी जो विधवा हो चुकी हैं उनके लिए नौकरी, जी। जो बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का। ये किसने आपको लिख के दिया? ये आर्मी है, डीसी साहब थे, अपने एडमिनिस्ट्रेट पूरी थी। हाँ जी। तो उसके बीच में आपने एक और चीज़ देखी है कि आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, वो ट्वीट क्या था? ट्वीट जो सवेरे कुछ किया गया था, उसके बारे में जब लोगों ने वहाँ पर विरोध किया तो आर्मी वालों ने कहा कि अगर ऐसा ट्वीट हुआ है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। जी। अगर किसी मिस्टेक की वजह से ऐसे हुआ है तो। जी। और जो तीसरा आदमी था, जो अनिल कुमार जिसका नाम है, तो उसने जो बयान दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? उसके बयान के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। जी। क्योंकि उस टाइम वो बयान की स्थिति में नहीं था। ये बाद में ये चीज़ सामने आई कि उसने बयान दिया है। काफ़ी समय तक, शाम तक हॉस्पिटल से जहाँ से भी वो समाचार आ रहे थे कि वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। कब और कैसे उसका बयान लिया गया है, बनाया गया है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि उस अनिल कुमार ने किसी जुबैर का जिक्र किया है, वो जुबैर कौन है? जुबैर कोई, जहाँ पर अनिल कुमार ने कमरा ले रखा था किराए पर, वहीं कोई साथ में एक जुबैर लड़का है जो मौके पर उसको हॉस्पिटल लेकर के गया है। अच्छा, तो सुनने में ये भी आया है कि अभी जैसे वहाँ पे बात कर रहे थे लोग, स्थानीय लोग, के किसी गाड़ी वाले ने या कुछ देखा है या कुछ इस तरह? हाँ जी, ऐसे ट्रक वाला था एक, उसने जेके चैनल को पूरा स्टेटमेंट दिया है। जब मैं गुरुद्वारे के आगे आया हूँ, मैंने लाइट लगाई है, आगे आर्मी वाले वहाँ पर थे और वहाँ से फायर आ रहा था। गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ से फायर आ रहा था। फायर के चलते मैं गाड़ी पीछे की और मैं भी वहाँ से भाग गया। जी। जेके चैनल में उसका पूरी न्यूज़ अभी आपकी कल रविंद्र राणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे आए थे जब अंतिम संस्कार हुआ। उसके अलावा आपकी एलजी मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है फ़ोन पे, तो क्या बात हुई है आपकी? उन्होंने कहा कि मैं अभी स्टेट से बाहर हूँ, मैं आते ही आप लोगों के साथ, परिवारों के साथ मिलूँगा, हमारा आपके साथ पूरा सहयोग है और जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही कार्रवाई होगी, आपको न्याय मिलेगा। आप क्या समझते हैं किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हम तो ये कहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके लिए तो सरकार है, कानून है, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं।
लेकिन जो लोग परिवार के उजड़ चुके हैं उनके लिए हमें मदद और उनके आगे की जो पालन पोषण ज़िंदगी का इसका आप सरकार। घर के उनके बड़े भाई हैं, अब इस वक्त सारा बोझ जो है आपके ऊपर है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे, कितना मुश्किल है अब आगे ज़िंदगी बसर करना? देखिए, पहले भी वो उसकी हालत नाजुक थी। जी आप उसके मकान की स्थिति देख चुके हो। जी जी अभी खाली छत पड़ा है, लेंटर पड़ा है, दरवाजे तक नहीं लगे हैं। जी तो वही मजदूरी करके अपने यहाँ तक उसने पहुँचाया है। अभी दरवाजे भी मकान के आप देख रहे हो नहीं लगे हैं, प्लास्टर नहीं हुआ है। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही देख एक लें। चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, आखिर जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, अगर आर्मी की तरफ से नहीं की गई है तो फायरिंग कहाँ से हुई है जिससे मतलब उस आखिर वो जो उनकी जाने नुकसान हो गई? जैसे आर्मी वाले कह रहे हैं कि टेररिस्ट ने फायरिंग किया, अगर फायरिंग हुआ है तो टेररिस्ट अगर उस इलाके में आए तो आर्मी ने कॉर्डन लगाना चाहिए था पूरी सिटी में। वो लोग गए कहाँ? पूरे एरिया को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन करना चाहिए था। जी ऐसा हुआ नहीं है। वो लोग गए कहाँ हैं ये तो हम नहीं बता सकते। जी ये तो एजेंसियाँ खोज करेंगी, आर्मी वाले खोज करेंगे। अगर फायरिंग हुआ है, किसने किया है, करने वाले कहाँ गए हैं। ये हमारे पड़ोस में मुरादपुर एरिया में थोड़ा सा 2 दिन पहले किसी महिला ने, सर बैठिए प्लीज़, ऐसा ही कुछ बात निकाली कि इस एरिया में कुछ मिलिटेंट आ चुके हैं। तो आर्मी के हज़ारों लोग हर झाड़ी में, हर घर में, हर जगह में उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया। 2 दिन तक चलता रहा, लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद कोई कॉर्डन नहीं लगा, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ। वो लोग अगर आर्मी के गेट के पास आकर के कांड करके गए हैं, नदी के उस पार भी हमारे लोग रहते हैं, बॉर्डर के तरफ ही लोग हैं, वो लोग गए तो गए कहाँ हैं। तो सुनने में ये भी आया है कि जैसे लोगों की मांग थी कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, मतलब पूरी हाईवे पे, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल आर्मी का है, पूरा इलाका है, आबादी भी है, लोग भी रहते हैं। इस आप क्या समझते हैं, वहाँ पे कैमरे वगैरह हैं? बिल्कुल कैमरे हैं। CMP चेक पोस्ट है जो परमानेंट, वो पुलिस है, आर्मी की पुलिस है, उनके कैमरे लगे हुए हैं। आर्मी के गेट में कैमरे हैं, लोकल कैमरे भी हैं। GH का जो गेट है, मेन गेट, तीनों गेट 2 गेट और एक CMP चेक पोस्ट आमने सामने तीनों हैं। तो कैमरे के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कैमरा ख़राब है या नहीं है। ये तो है, कैमरे की छानबीन की जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा किसने क्या किया है। आप क्या डिमांड करोगे गवर्नमेंट से कि? हम तो ये कहते हैं सच्चाई सामने आनी चाहिए और हमें। आप कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि बस सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मेरा छोटा भाई था ये। अच्छा, आपका छोटा भाई। हाँ जी, सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्या समझते हैं कितना मुश्किल है अब आने वाला समय बिताना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी भी शायद बीमार है, वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि हम इस समय बहुत पूरी तरह से टूट चुके हैं। परिवार हमारा ख़त्म हो चुका है समझो। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। क्या डिमांड क्या रहेगी आपकी कि इस पे किस किस्म की जो कार्रवाई है, छानबीन किस किस्म की होनी चाहिए? छानबीन जिस तरह से उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, छानबीन चल रही है, अगर छानबीन अच्छी तरह से हो जाए, उस दोषी को सामने किया जाए हमारे, और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। तो आप सुन रहे थे कि परिवार के लोग हैं, कितना दुख है इस वक्त इस परिवार में। पूरा परिवार गम की लहर में है और पूरे गांव के लोग भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं, दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी स्टेट लाइन के माध्यम से भी इन परिवार वालों की तरफ से यही गुजारिश रहेगी, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया और जो उच्च स्तर की जो एजेंसीज़ हैं जो इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है, आरोपियों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।